हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर द आर्टिस्ट, रेनबो बुक, ग्रेड 12 बिहार बोर्ड से। सबसे पहले जो राइटर है उसका इंट्रोडक्शन देख लें। ये जो चैप्टर है द आर्टिस्ट, इसे लिखा है शिजा नाओया ने। शिजा नाओया इज अ सेलिब्रेटेड जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ द 20th सेंचुरी। ये जो शिजा नाओया थे, ये एक बहुत बड़े शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर 20th सेंचुरी के। ही रोट very sensitively about his people and their culture। बहुत ही संवेदनशीलता होती है उसके साथ इन्होंने अपने लोगों के और अपनी जो संस्कृति है उसके बारे में लिखा। The artist unfurls before us the world of the talented Japanese boy Seibi। यहाँ पर आर्टिस्ट जो है, इसमें शिजा नाओया ने जो है एक बहुत ही टैलेंटेड जापानीज बॉय जिसका नाम सेबी था, उसके बारे में दुनिया को बताने की कोशिश की है। It shows how the adult world often causes damage to such talents। इसमें ये दिखाया गया है कि किस तरीके से हमारी जो दुनिया है, हमारा जो एक बड़े लोग होते हैं, वो कई बार बच्चों की जो टैलेंट है उसको एक तरह से समझ नहीं पाते हैं और काफी हद तक उसके बिगड़ने का कारण बन जाते हैं। अब अपनी चैप्टर को शुरू करते हैं। द आर्टिस्ट। सेबी's parents knew that he often went out to buy himself cards। सेबी के जो पेरेंट्स थे वो ये जानते थे कि वो हमेशा जब भी बाहर जाता है तो अपने लिए गार्ड्स खरीद के लाता है। अब गार्ड्स क्या है? गार्ड्स जो फ्लेशी फ्रूट्स होते हैं, जिनकी थोड़ी सी टाइट स्किन होती है, उनको जो है, और ये खाने वाले होते हैं, तो इसलिए ज्यादातर सेबी जो है वो बाहर जाकर इन्हीं को ही कलेक्ट करके लेकर आता था। इसमें आपके जैसे पम्पकिन वगैरह है, ये सब शामिल होते हैं। He got them from few yen and soon had a sizable collection। वो जो है कुछ येन, जो जापानीज करेंसी है, उसके माध्यम से उनको खरीद के लाता था और धीरे धीरे उसके पास एक कलेक्शन जो है इकट्ठा हो गया था। When he came home, he would first bore a neat hole in the top of the gourd and extract the seeds। सबसे पहले जब वो उन्हें घर लाता था तो उनके टॉप पोर्शन पे जो है एक अच्छे सा होल करता था और फिर उसमें से जितने बीज थे उनको बाहर निकाल देता था। Next he applied tea leaves to get rid of the unpleasant gourd smell। उसके बाद उस जो फ्रूट में से स्मेल आ रही होती थी उसको हटाने के लिए वो टी लीव्स का उसके ऊपर अप्लाई करता था। He then fetched the sake which he had saved up from the dregs in his father's cup and carefully polished the surface। उसके बाद साके, जो कि एक जापानीज लिकर होता है, जो उसके फादर जो ड्रिंक करते थे उसमें से कुछ ड्रॉप्स अगर बच जाती थी तो वो उनको बचा के रख लेता था और फिर उनकी मदद से उस गार्ड के सरफेस को जो है वो पॉलिश करता था। सेबी वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गार्ड्स। बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं, उसको इंटरेस्ट था, बहुत ज्यादा उसके अंदर उसको एक उसका पैशन था, बहुत कीन था वो गार्ड्स को लेकर। One day as he was strolling along the beach, absorbed in his favorite subject, he was startled by an unusual sight। एक बार वो ऐसे ही बीच पे घूम रहा था और अपने ही जो इसकी फेवरेट सब्जेक्ट है यानी गार्ड्स के बारे में ही वो सोच रहा था, खोया हुआ था, तभी उसे कुछ अलग सा ही देखने को मिला जिससे वो एकदम से रुक गया। He caught a glimpse of the bald, elongated head of an old man hurrying out of one of the huts by the beach। उसकी नजर एक गंजे इंसान पर पड़ी जिसका थोड़ा बड़ा सा सिर था और वो बहुत तेजी से जो बीच के पास हट्स थी उनमें से एक में बाहर निकला। What a splendid god, thought सेबी। अब सेबी ने उसको जब देखा, उसके सिर को, तो उसे लगा, अरे वाह, ये कितना बढ़िया गार्ड है। The old man disappeared from sight, wagging his bald pine pate। अब वो जो ओल्ड मैन था जो उस हट से बाहर निकला था, वो अपना सिर हिलाता हुआ जो बॉल्ड वाला था उससे वहां से उसकी नजरों से ओझल हो गया। Only then did Sebi realize his mistake and he stood there laughing loudly to himself। उसी दिन जो है, जैसे कहना चाहिए, उसको अपनी गलती समझ में आई सेबी को, और फिर वो वहां पर खड़े होकर बहुत जोर जोर से काफी देर तक हंसता रहा। He laughed all the way home। यहाँ तक कि उसको इतनी हंसी आ रही थी सोच सोच के कि वो जब घर लौट के आया तो भी रास्ते पर हंसता हुआ ही आया। Whenever he passed a grocery, a curio shop, a confectioner's, or in fact any place that sold guards, he stood for minutes on end, his eyes glued to the window appraising the precious food। जब भी वो किसी ग्रोसरी, किसी क्यूरियो शॉप यानी जो सोवेनियर शॉप होती हैं, लोकल आर्टिजन जो चीजें बेचते हैं, उनकी शॉप से निकलता था, कन्फेक्शनर्स के पास से निकलता था, या फिर ऐसी जगह से जहां पर गार्ड्स बिक रहे होते थे, तो वो वहां पर कई समय के लिए ठहर जाता था। उसकी आंखें जो है उनकी विंडो पर लग जाती थी जहां पर वो जो है प्रेशियस फ्रूट यानी जो अच्छा वाला फ्रूट है वो रखा रहता था, जिसको वो बहुत ज्यादा पसंद करता था। सेबी was 12 years old and still at primary school। अभी सेबी की उम्र जो है 12 साल की थी, लेकिन तब भी वो प्राइमरी स्कूल में जाता था।
After class, instead of playing with the other children, he usually wandered about the town looking for guards. क्लास खत्म होने के बाद बजाय बच्चों के साथ खेलने के वो टाउन में घूमता था और गार्ड्स ढूंढता था. Then in the evening, he would sit cross-legged in the corner of the living room, working on his newly acquired fruit. शाम होते ही वो अपने पैर मोड़ के एक कोने में लिविंग रूम के बैठ जाता था और फिर अपना वो जो नया फ्रूट है उसके ऊपर काम करना शुरू कर देता था. When he had finished treating it, he poured in a little sake, inserted a coffee stopper which he had fashioned himself, wrapped it in a towel, put this in a tin specially kept for the purpose, and finally placed the whole thing in a charcoal foot warmer. Then he went to bed. जब उसका उस फ्रूट के साथ ये जो गार्ड है उसके साथ उसका ट्रीटमेंट खत्म हो जाता था, फिर वो उसके अंदर थोड़ा सा साके डालता था, एक कॉर्क स्टॉपर लगाता था जो उसने खुद ही बनाया था, उसको टॉवल में लपेटता था और एक टिन के अंदर खास तौर से इसी पर्पस के लिए जो उसने बनाया था उसमें रख देता था. फिर पूरे सबको उठा के जो अंगीठी होती है एक तरह से चारकोल फुट वार्मर उसके पास या उसमें रख देता था. देन ही वेंट टू बेड और फिर वो सोने चले जाता था. As soon as he woke up the next morning, he would open the tin and examine the guard. अब अगले दिन जैसे ही उसकी सुबह सुबह नींद खुलती थी वो सबसे पहले टिन खोलता था और देखता था कि गार्ड कैसा है. The skin would be thoroughly damp from the overnight treatment. पूरे रात जो है जिस तरह से उसको रखा गया था उसकी वजह से जो स्किन होती थी गार्ड की वो काफी मॉइस्ट हो जाती थी. Sebi would gaze adoringly at his treasure before tying a string round the middle and hanging it in the sun to dry. अब सेबी जो है अपने इस खजाने को एक तरह से कहना चाहिए उसको बड़े ध्यान से देखता था, बड़े एडमायर करते हुए देखता था. उसके बाद फिर वो उसमें जो है मिडल में उसके एक डोरी बांधता था और फिर सन में सूखने के लिए उसको रख देता था. Then he set out for school. उसके बाद वो अपने स्कूल चला जाता था. सेबी lived in a harbor town. सेबी जो है एक हार्बर टाउन में रहता था. Although it was officially a city, one could walk from one end to the other in a matter of 20 minutes. पर वो इतना छोटा था, कहने को वो ऑफिशियली एक सिटी थी, लेकिन एक इंसान को अगर एक कोने से दूसरे कोने जाना है सिटी के तो सिर्फ 20 मिनट लगते थे. Sebi was always wandering about the streets and had soon come to know every place that sold guards. सेबी क्या था, इसके तलाश में ज्यादातर हमेशा अलग अलग जगहों पे घूमता रहता था, सड़कों पे घूमता रहता था. तो एक तरह से उसको हर जगह का मालूम हो गया था कहाँ कहाँ ये गार्ड्स बिकते हैं. एंड टू रिकॉग्नाइज ऑलमोस्ट एवरी गार्ड ऑन द मार्केट. और जो भी गार्ड होता था मार्केट में उसको उसकी पहचान हो गई थी क्योंकि वो इसी के लिए ढूंढता था, इसी के लिए घूमता था, तो उसको हर गार्ड की भी इवन पहचान हो गई थी. He did not care much about the old, gnarled, peculiarly formed guards usually favored by the collectors. वो इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देता था, उसको इस सबसे परवाह नहीं थी कि वो जो गार्ड है वो पुराना है, जैसे उसमें वो होता है ना ट्विस्ट हो जाते हैं, रिंकल्स पड़ जाते हैं, जो ज्यादातर क्या कहते हैं लोग पसंद करते हैं या जो कलेक्टर्स हैं वो देना चाहते हैं कि ऐसे वाले ले जाओ. ऐसे में उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था. The type that appealed to Sebi was even and symmetrical. बस उसको ये मतलब होता था कि बिल्कुल even shape का हो और symmetrical हो. That youngster of yours only seems to like the ordinary looking ones, said a friend of his father, who had come to call. आपका ये जो बच्चा है इसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इसे बिल्कुल जो साधारण से देखने में होते हैं वो ज्यादा पसंद करता है. फ्रेंड के जो थे फादर के उन्होंने कहा जो उसके घर आए थे. उन्होंने सेबी की तरफ एक तरह से पॉइंट करते हुए कहा जो उस टाइम पे अब एक कॉर्नर में बैठा हुआ था और एक बिल्कुल प्लेन सा राउंड गार्ड था उसको पॉलिश करने में बिजी था. फैंसी अ लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक विद दैट गार्ड, सेड हिज फादर, गिविंग सेबी अ डिसगस्टेड लुक. अब जो फादर थे उन्होंने भी सेबी की तरफ देखते हुए एक थोड़ा सा कहना चाहिए ना अजीब सा स्टंट सा लुक बनाया कि क्या करें. अब इसको पसंद ही यही है कि ज्यादातर जो है इन्हीं गार्ड्स के साथ खेलना पसंद करता है. कोई एक बच्चा अजीब सा है कि वो हमेशा बच्चों के साथ खेलने की जगह गार्ड्स के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करता है. सी हियर सेबी माय लैड, सेड द फ्रेंड, देयर इज नो यूज जस्ट कलेक्टिंग लॉट्स ऑफ दोस थिंग्स. अब उनके जो फ्रेंड थे उन्होंने सेबी से कहा देखो बेटा इन सब चीजों को कलेक्ट करने का कोई फायदा नहीं है. इट्स नॉट द क्वांटिटी दैट काउंट्स, यू नो. तुम खूब सारे कलेक्ट कर लो, इतनी सारी क्वांटिटी में कर लो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता. व्हाट यू वांट टू डू इज टू फाइंड वन और टू रियली अनयूजुअल्स. अगर तुम चाहते हो इसी में ही कलेक्ट करना तो वो ढूंढो जो थोड़े से अलग हो. तुम खूब सारे इकट्ठे कर लोगे उसका कोई फायदा नहीं होगा. आई प्रिफर दिस काइंड, सेड सेबी एंड लेट द मैटर ड्रॉप. अब सेबी ने जो है एक जवाब में बस कह दिया कि नहीं मुझे इसी तरीके के पसंद है. अब आगे उसकी बात ही करना बेकार था. Sebi's father and his friends started talking about guards.
अब सेबी के फादर और जो फ्रेंड थे दोनों आपस में गार्ड्स को लेकर ही बात करने लग गए. Remember that baking guard that had at the agriculture show last spring? Said his father. It was real beauty, wasn't it? अच्छा, तुम्हें वो बेकिंग गार्ड के बारे में याद है जो पिछले साल हमने एग्रीकल्चर लास्ट शो हुआ था, एग्रीकल्चर शो स्प्रिंग में जब देखा था? उनके फादर ने कहा, और वो बहुत ही ज्यादा सुंदर था ना? यस, आई रिमेम्बर दैट बिग लॉन्ग वन. हाँ हाँ, मुझे याद है, वो बड़ा लंबा वाला.